Assalamu alaikum, dear students. This is me, Zalal Ahmed, your Islamiyat teacher. You must be wondering कि सर आप तो कुछ वीडियोस अपलोड करने के बाद गायब ही हो गए यूट्यूब चैनल से। तो एक्चुअली मसला ये है कि बेटा एक्चुअली कुछ मसरूफियात ऐसी थी टीचिंग के हवाले से। अक्टूबर नवंबर के पेपर्स भी आ रहे थे, फिर उसके बाद स्कूल्स के अंदर जो है वो अच्छा खासा लोड था। तो आई एम रियली सॉरी कि आई कुड नॉट अपलोड न्यू वीडियोस। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे पास टाइम है, और इसमें ज़रूर जो जितनी भी ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड कर सकूँगा अपने लेक्चर्स के हवाले से वो ज़रूर करूँगा। तो बच्चों, आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं। अभी तक हमने जो चार पांच वीडियोस अपलोड की हैं वो बायोग्राफी ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है। लेकिन अब चूंकि मिड टर्म्स करीब हैं एग्जाम्स के अंदर, और आज है 4 दिसंबर 2024, और चूंकि मिड टर्म्स का ज़माना है, मिड टर्म्स के का टाइम चल रहा है स्कूल्स के अंदर और हर जगह कोचिंग सेंटर्स के अंदर भी। तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा बायोग्राफी से हट कर भी जो है वो आप अपने कुछ टॉपिक्स अपलोड कर दें, ताकि हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान से रिलेटेड, विच इज़ मेथड्स ऑफ रिविलेशन, या इसको हम वेज ऑफ रिविलेशन भी कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स। और ये एक बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर बार बार आता रहता है मुख्तलिफ जगहों पे। आखिरी मरतबा ये क्वेश्चन आया है मई जून 2023 में, कुछ इस अंदाज से: राइट अबाउट डिफरेंट वेज दैट रिविलेशंस वर रिसीव्ड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इस वक्त, और इसका 4 मार्कर भी है, इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपके सामने पार्ट ए की स्पेसिफिकली मैं अभी बात कर रहा हूँ, इस पार्ट ए को हम मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो इसकी स्ट्रक्चरिंग करते हैं वो कुछ इस अंदाज से करते हैं कि पार्ट ए के अंदर वो लिख देते हैं कि पूरे मेथड्स ऑफ रिविलेशंस डिस्क्राइब कर देते हैं, या फिर दे यूजुअली स्टार्ट विद द फर्स्ट रिविलेशन को काफ़ी ज़्यादा वो एलैबोरेट करते हैं। फिर उसके बाद बाकी मेथड्स ऑफ रिविलेशंस के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं, और फिर आंसर को अपने ख़त्म कर देते हैं। आई थिंक इसकी वजह से आपका आंसर मार्किंग स्कीम के लेवल 3 से ऊपर क्वालिफाई नहीं कर पाता, और ये वो क्वेश्चंस हैं, ये उस उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है जिसके अंदर यू कैन इजीली स्कोर 10 आउट ऑफ 10, और लेवल 4 तो आराम से अचीव किया जा सकता है। एंड एज फार एज इस्लामियत की मार्किंग स्कीम एंड इस्लामियत का ग्रेट थ्रेशोल्ड इज कंसर्न, अगर आपके आंसर्स लेवल 4 पे क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर तुम बच्चों जो तुम्हारे 14 मार्कर्स हैं उसके अंदर जो 10 मार्कर्स तुम्हारे, तुमने पेपर में तीन जो है वो 10 मार्कर्स जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। अगर तुम तीन तीन के पेपर 1 के और तीन पेपर 2 के 10 मार्कर्स जो हैं उसको लेवल 4 पर लेकर आ जाओ अपने, तो एग्जामिनर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पे आ जाएगा कि भाई ये लड़का ढूंढो, ये कहाँ रहता है। सही है जी, खुश होके। सही है जी। तो कहने का मकसद ये है कि इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस जिसके लिए बच्चे दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे ये सवाल आ जाए। लेकिन मसला ये है कि जितना आसान सवाल उतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, और जितना मुश्किल सवाल उतनी लीनियंट चेकिंग होती है। ज़रा इस मैकेनिज्म को भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जितना मुश्किल सवाल होगा उतना ज़्यादा आपसे अच्छा एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आप आंसर लिखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी शो करें, अच्छे रेफरेंसेस को ऐड करो, अच्छे एग्जाम्पल्स को ऐड करो। और जितना मुश्किल सवाल होगा एग्जामिनर उस हिसाब से लीनियंट भी हो जाएगा। सही है जी। तो कहने का मकसद है कि अब ज़रा हम इस आंसर के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके लिखने का तरीका हम देखेंगे, और साथ साथ हम इस आंसर की क्लोजिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। अच्छा, आज हम जो है वो मैंने टाइप्ड नोट्स जो है वो अपने वो निकाल यहाँ पे आपको मैं शो करा रहा हूँ। और ये नोट्स इंशाल्लाह अगर आप में से किसी को चाहिए हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, कमेंट में मैसेज कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है मेरी इस यूट्यूब वीडियो पे। तो और मैं उससे कांटेक्ट करके कोशिश करूंगा कि उसको ये व्हाट्सएप के थ्रू मैं सेंड कर दूं। तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप हमेशा मुझसे इस हवाले से कोई भी ज़रूरत हो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद द चैप्टर। अच्छा देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारे सामने तो यू नीड अ गुड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक है जी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, द कुरान वॉज नॉट रिवील इन वन इंस्टेंस बट ओवर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स। कुरान एक साथ सारा का सारा रिवील नहीं हुआ,
بلکہ تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں ریویل ہوا۔ اگر ہم ذرا سا یہاں پہ چلتے ہیں واپس اپنے کوشچن کی طرف جو مئی جون 2023 میں آیا، اس کا جو اگر ہم پارٹ بی غور سے دیکھیں، وائی ڈو یو تھنک اٹ واز امپورٹنٹ فار ریویلیشنز ٹو کم اوور اے پیریڈ آف ٹائم؟ کیوں قرآن 23 سال کے عرصے میں ریویل ہوا، ایک ساتھ سارا کا سارا ریویل نہیں ہو گیا؟ اس کا بھی ہمیں آنسر لکھنا ہے، اور اس کو ہم ابھی ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم انٹروڈکٹری پیراگراف کے اوپر آتے ہیں کہ قرآن واز ریویل اوور اے پیریڈ آف 23 ایئرس ٹو دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب صورتیں نازل ہوتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کو، جو اسکرائبز ہوتے تھے، ان کو جمع کرتے تھے اپنے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم himself used to memorize those revelations۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریویلیشنز کو، اچھی خاصی ریویلیشنز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا کرتی تھی، وہ ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ وہ ہر سال رمضان کے اندر نفلوں کے اندر جو بھی قرآن ریویل ہو چکا تھا اس کو وہ ریوائز بھی کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ایک تو اس بات کو ہم مینشن کریں گے، اللہ سینڈ ڈاؤن دا پارٹس آف سوراز اور کمپلیٹ سوراز ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ دس ٹائم اٹ began ٹو ریویل ٹو دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیو آف ہیرا۔ قرآن جو ہے وہ کیو آف ہیرا میں نازل ہونا شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور کب نازل ہوا؟ جو رمضان کے آخری عشرے کی جو آڈ نائٹس ہوتی ہیں، ان میں سے کسی ایک نائٹ کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بارے میں کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی وی ہیو انڈیڈ سینڈ ڈاؤن دس میسج ان نائٹ آف پاور۔ سورہ قدر کی پہلی آیت ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو یا اس کتاب کو نائٹ آف پاور یا شب قدر میں نازل کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکٹری پیراگراف، یو ڈو ناٹ ہیو ٹو کیری اوے کہ آپ نے اتنا لمبا انٹروڈکشن دے دیا۔ دیکھو آنسر کے اندر جو ہے نا ایک پراپر کوہیژن نظر آنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں آنسر بہت ویگ ہو رہا ہے، بہت جنرلائز ہو رہا ہے، یا پھر انٹروڈکشن بہت لمبا کر دیا ہم نے، اسٹرکچرنگ آنسر کی سمجھ میں نہیں آ رہی، صحیح طریقے سے جو ہے وہ آنسر ہم نے سارے کے سارے پوائنٹس کو مینشن نہیں کیا ہوا، ایگزامپلز نہیں دی ہوئی۔ دیکھو سم ٹائمز ہوتا کیا ہے، ہم نے اپنے حساب سے بہت کچھ آنسر میں لکھا ہے۔ بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں ایگزامس دے کے، ہم پوچھتے ہیں بچوں سے کہ بھائی پیپر کیسا ہوا، بولے سر بہت سالڈ پیپر ہوا سر، میں آرام سے سر اے اسٹار لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن اینڈ میں جب رزلٹ آتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گریڈ تھریشولڈ کے کم ہونے کے باوجود بھی بچے اتنا اچھے گریڈ اسکور نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آنسر کی اسٹرکچرنگ بہتر نہیں تھی، صحیح طریقے سے بتایا نہیں کسی ایک میتھڈ کو لے کر۔ خاص طور پہ اس کوشچن کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی، تو ایک میتھڈ کو لے کے اتنا لمبی کر دی کہ پھر باقی میتھڈس کے لیے ٹائم ہی باقی نہیں بچا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو پھر ہوتا کیا ہے، ہمیں آنسر کی اسٹرکچرنگ کے حوالے سے پہلے سے پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ دیکھو یہ ہم ایگزامز میں جا کے آنسر کو پلان نہیں کرتے، یہ ہمیں پہلے سے چیزوں کو پلان کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو اسلامیات کے اندر کوئی نیا سوال تو نہیں آ رہا، سارے ایونٹس آلریڈی ہم لوگ ہمارے جو سلیبس کے اندر ہیں اس سے ہٹ کر تو کوئی چیز بھی نہیں آ رہی نا۔ ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس چانس ہے، اپورچونٹی ہے کہ ہم پہلے سے ساری چیزوں کو پریپیئر کریں اور پھر جا کے ہم ایگزامس کے اندر اس کو اٹیمپٹ کریں۔ تو یہاں پہ آنسر کی اسٹرکچرنگ کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ایک اوپننگ پیراگراف ہم نے سالڈ سا بریف سا دے دیا، ایگزامنر بولے گا واہ مزہ آ گیا، آگے چلتے ہیں۔ One of the most common ways of receiving the revelation was through angel جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے کامن میتھڈ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کا آنا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف طریقوں سے وحی لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اینجلک فارم میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب ہمیں اس کی ایگزامپل بتانی پڑے گی کب اینجلک فارم میں آئے۔ اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں یہاں پہ فرسٹ ریویلیشن کو اگین لمبی کر دیتے ہیں۔ دیکھو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ یہ کوشچن فرسٹ ریویلیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ کوشچن ہے میتھڈز آف ریویلیشن کی انڈرسٹینڈنگز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی سینسیشنز اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر یہ جو ہے وہ یہ کوشچن ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے اس چیز کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا، یہ فرسٹ ریویلیشن ایگزامینر نے نہیں پوچھا ہوا، تو آپ کو صرف فرسٹ ریویلیشن نہیں بتانی۔ ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس اور بھی ایگزامپلز ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اینجلک فارم میں بھی آئے، ہیومن فارم میں بھی آئے، تو ان ایگزامپلز کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ دا ہولی قرآن اسٹیٹس سے ہو ایور از این اینیمی ٹو جبرائیل اٹ از نن
but he who has brought the Quran down upon your heart, O Muhammad, by permission of Allah. देखो एक सॉलिड हजरत जिब्राइल इस्लाम से रिलेटेड तुमने ये रेफरेंस दे दिया। अगर याद हो जाए तो, अगर याद हो जाए तो, अगेन ये रेफरेंस जरूरी नहीं है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो रेफरेंस हमने यहाँ पे देखा सूर्य कदर वाला, अगर तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, अगेन ये ऑप्शनल है, अगर तुम चाहो ऐसा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना तो लिख सकते हो। अगर अगर तुम ये दे रहे हो तो फिर ये वाला रेफरेंस सूर्य कदर का बहुत सॉलिड तुम्हारे पास रेफरेंस है, तुम इसको दे दो। एग्जामिनर तुम्हें तुम्हारे हाथ चूमने के लिए ढूंढता फिरेगा। अच्छा जी, एट द टाइम ऑफ ब्रिंगिंग अल्लाह मैसेज, एंजल जिब्राइल वुड कम टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि मैंने बताया कि हजरत जिब्राइल इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर आए, इंसानी रूप में भी आए, फरिश्तों के रूप में भी आए, यानी अपनी जो एक्चुअल जाइगेंटिक या एंजेलिक फॉर्म है उसके अंदर भी तशरीफ लाए। समटाइम्स ही वुड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स हैंडसम कंपेनियन हजरत दाहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, दाहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? ये बहुत खूबसूरत कंपेनियन थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इनके लिए दुआ की कि अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान है, आप इसको हिदायत दे दें। अगर इसको हिदायत ना मिली तो इतनी खूबसूरती के बावजूद इसको जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। कम पेश हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ करने पर हज़रत दाहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। अच्छा जी, तो इसी बारे में हजरत दाहिया कल्बी का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में हजरत जिब्राइल इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इस इनकाउंटर के बारे में हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वन ऑफ द मदर्स ऑफ फेथफुल, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स हैं, वाइफ्स में से एक हैं, वो इस बारे में क्या रिपोर्ट करती हैं? हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिपोर्टेड दैट वंस आई सॉ दाहिया कल्बी इन फ्रंट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉकिंग टू हिम। एक दफा मैंने दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बातचीत कर रहे हैं। अच्छा जी, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन आस्क्ड मी, डू यू नो हु दिस मैन इज? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, किससे पूछा? उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आप जानती हैं कि ये साहब कौन है? आई रिप्लाइड दैट वाज दाहिया कल्बी। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटर अनाउंस्ड इन हिज सरमन इट वाज द एंजल जिब्राइल अलैहि सलाम। ये कौन साहब थे? ये हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम थे। तो यहां पे हमें ये पहला एग्जाम्पल या पहला मेथड ऑफ रेवलेशन पता चला, जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं, किस फॉर्म में? ह्यूमन फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, ये एक एग्जाम्पल है। आपको सिर्फ एग्जाम में एक एक एग्जाम्पल देना बहुत है। हम दूसरी भी एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आपने दे दी तो दैट विल डू द जॉब इंशाल्लाह। अच्छा, सिमिलरली अदर टाइम्स एंजल जिब्राइल विल आल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ बेडुइन मैन। हजरत ऐसा भी हुआ, हजरत जो इस्लाम कभी बद्दू की शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस हवाले से एक लंबी हदीस है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से नरेटेड। वो क्या है? As we were sitting one day before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a man suddenly appeared, attired in white, in his hair and his hair was dark black. Yet there were no signs of travel on him. देखो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि एक दफा हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, अचानक से एक बद्दू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया सफेद कपड़ों में, और उसके बाल जो थे वो बहुत डार्क ब्लैक थे। अब बद्दू नॉर्मली क्या होता है, ये बकरियां चराते थे, इस टाइप के लोग थे, तो ये ट्रैवल करते रहते थे खुले में, सड़कों पे घूमा करते थे, तो इनके बालों में मट्टी और चेहरे पे मट्टी इस किस्म के नॉर्मली ऑब्जर्व करने में आती थी। लेकिन ये जो साहब उस दिन तशरीफ लाए, इनके चेहरे पर इस किस्म के कोई आसार नहीं थे। ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल फ्रेश है, नहा धो के बिल्कुल स्मार्ट बन गया है। He came and sat down in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, placing his knees against his. उन्होंने अपने घुटने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लिए, and his hands on his thighs, और अपने हाथों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थाइस पे रख दिया। He asked several questions and got the answers. उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए, उन सवालात के जवाबात जब जो है वो उनको मिल गए, then the visitor left and वी वेटेड अ लॉन्ग टाइम, हम कुछ देर हम इंतजार करते रहे। देन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड मी, डू यू नो उमर हु द क्वेश्चनर वाज? उमर, क्या आप जानते हैं ये सवाल पूछने वाले साहब कौन थे? आई रिप्लाइड, अल्लाह इन एंड हिज मैसेंजर नोज बेस्ट, अल्लाह इन हिज मैसेंजर नो बेस्ट। ही सेड इट वाज जिब्राइल अलैहि सलाम, ही केम टू यू टू टीच यू योर रिलीजन। सही बुखारी की हदीस है कि ये हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम थे जो आपको आपका दीन सिखाने के लिए आए थे।
अब ये हमारे पास ह्यूमन फॉर्म की दो एग्जांपल्स हो गई, इनमें से आप कोई एक एग्जांपल भी लिख दोगे तो दैट विल डू द जॉब। हजरत दाहिया कल्बी वाली बहुत आसान एग्जांपल है। इसमें देखो हजरत दाहिया कल्बी का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूरा रेफरेंस है हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिपोर्टेड वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, देखो ये मैं हाईलाइट्स इसलिए कर रहा हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो इसके। मैं इसको हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ कि ये रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम हज़रत जिब्राइल इस्लाम की एंजेलिक फॉर्म में। हज़रत जिब्राइल इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ ओकेजन्स में अपनी एंजेलिक फॉर्म में आए, तशरीफ लाए। एक तो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकले और जब अपने घर पे जा रहे थे, ही सॉ एंजल जिब्राइल स्प्रेडिंग ओवर द होराइजन। एक हमारे पास एग्जाम्पल है, और दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है रिविलेशन ऑफ सूर्य मुदस्सिर। सूर्य मुदस्सिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में, ये दूसरी रिविलेशन का मौका था जब कुछ हॉल्ट के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दूसरी रिविलेशन नाजिल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने घर से बाहर निकले, तशरीफ ले गए, और उन्होंने देखा कि जो सांप उन्हें गारे हिरा में मिलने आए थे, वही सांप जब गारे हिरा से निकलते हुए जिनको उन्होंने पूरे आसमान पर फैला हुआ देखा था, वही सांप उन्हें दोबारा से नजर आ रहे हैं, यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और पूरे होराइजन पर वो दोबारा से फैले हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ भागते हुए गए, और उन्होंने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, फरमाया कि मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दो, कवर मी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले तो स्टिल दैट पर्सन वाज देयर, और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर। जिसका मफहूम कुछ इस तरीके से है कि ए चादर में लिपटे हुए शख्स, या ए चादर ओढ़े हुए, कुम फअंदिर खड़े हो जाइए, व रब्बका फकब्बिर अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, व सियाबका फताहिर और पाक साफ रहिए। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील किया। इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि व्हेन आई सॉ एंजल जिब्राइल ही हैड 600 विंग्स। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के नरेटर हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जब मैंने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को देखा तो उनके 600 पर थे। अब ये इतना रेफरेंस आप मेंशन कर दोगे और ये एग्जाम्पल दे दोगे, बहुत है, काफी है, इस पे फर्दर इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। सही है जी, आगे हम चलते हैं। ये हमने मेथड्स ऑफ रिविलेशन कौन कौन से कवर कर लिए, दोबारा से हम बात कर रहे हैं। एंजल जिब्राइल इन ह्यूमन फॉर्म, एंजल जिब्राइल इन एंजेलिक फॉर्म, दो मेथड्स को हमने अभी तक कवर कर लिया। आगे चल रहे हैं। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड समटाइम्स रिसीव डिवाइन रिविलेशन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी कभी वही जो है वो ख्वाब के जरिए भी नाजिल हुई, जैसे कि सूरह फलक और सूरह नास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ख्वाब के जरिए रिवील हुई। लबीद एक जीव था जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे जो प्रॉफिट्स होते हैं उनके पास इतनी ताकत होती है कि उन पे जादू असर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत तक चूंकि सही गाइडेंस को पहुंचाना था कि वो इस किस्म के ईविल से कैसे बच सकते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस जादू का असर हुआ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू का असर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फलक और सूरह नास ख्वाब के जरिए रिवील फरमाई। जब ख्वाब के जरिए सूरह फलक और सूरह नास रिवील हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को, असल में हुआ क्या था कि लबीद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़का था जो काम के लिए आया करता था, उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंघा मंगवाया, बाल बनाने के लिए जो कोम था उनका वो मंगवाया, और उसमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल निकाले, उस पर कुछ गिरा या नॉट्स बांधी, और उसको जमीन में एक जगह जो है वो दफना दिया। ये एक जादू का तरीका था उसका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बालों का जो गुच्छा था उसको मंगवाया, और वो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते गए, और वो जो नॉट्स थी वो खुलती गई। 11 नॉट्स लगाई थी नबीद ने, और आहिस्ता आहिस्ता लबीद की लगाई हुई वो नॉट्स खुलती गई सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने से, और हुजूर असलम के ऊपर जो तकलीफ के आसार थे या जो उनकी तबीयत का खराब होना था वो क्योर हो गया। तो जादू से या इविल से क्योर के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब के जरिए, अगेन कैसे, ख्वाब के जरिए सूरह फलक और सूरह नास को रिवील फरमाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बताई हुई ये हदीस इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है। बुखारी शरीफ की ये हदीस है, ये मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन से कर रहा हूँ इसको मैं।
The beginning of revelations began in the form of true dreams and it would become clear by the morning. क्या मतलब इस बात का कि जो वही की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो शुरुआत हुई है या नबूवत की जो शुरुआत हुई है वो सच्चे ख्वाबों से हुई है, एंड इट वुड बिकम क्लियर बाय द मॉर्निंग, और ये ख्वाब सुबह या नेक्स्ट डे सच्चे साबित हो जाते थे। अब आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं फर्स्ट रिविलेशन पे। आप सबको याद होगा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फर्स्ट रिविलेशन नाजिल हुई, इससे पहले 6 महीने पहले से ऐसी कैफियत हो गई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब में देखते वो सच्चा हो जाता। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस हदीस को उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बयान किया है। इसी तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि ट्रू ड्रीम्स आर द 46th पोर्शन ऑफ माई प्रॉफिटहुड, के सच्चे ख्वाब मेरी नबूवत का 46वां हिस्सा है। अब तुम्हारा सवाल नहीं होना चाहिए सर ये हदीस को समझ नहीं आई, नबूवत का 46वां हिस्सा ये कैसे। देखो मैं समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जो उलमा ने इसकी तफसीर या तशरीह की है इस हदीस की वो कुछ इस तरीके से की है। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान रिवील हुआ है वो 23 ईयर्स के अरसे में रिवील हुआ है, ठीक है। अगर हम 23 ईयर्स को 6 6 महीने के सेट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये बनते हैं 46 सेट्स, ठीक है जी। तो इसी रेफरेंस से या इसी कॉन्टेक्स्ट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूंकि सच्चे ख्वाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 6 महीने तक नाजिल होते रहे, पहली वही से पहले तक, ठीक है जी। तो सच्चे ख्वाब 6 महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होते रहे या वो जो भी ख्वाब देखते वो सच्चा हो जाता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ट्रू ड्रीम्स आर द 46th पोर्शन ऑफ माई प्रॉफिटहुड। ये बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, एक बात तो ये हो गई। जो एक और बात इससे रिलेटेड, देखो जो प्रॉफिट्स होते हैं ना उनके जो ख्वाब होते हैं ना, ये बात मेंशन करना जरूरी है कि उसके अंदर दो टाइप की चीज हो सकती है। प्रॉफिट के ख्वाब, या तो उसके अंदर आने वाले जमाने के हवाले से कोई वार्निंग हो सकती है, या फिर दूसरी चीज जो है वो अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म, कुछ करने का हुक्म, या आने वाले जमाने की वार्निंग। ये दो चीजें प्रॉफिट्स के ख्वाब में हो सकती हैं। तो इस चीज को चाहो तो मेंशन भी कर दो। इसी तरीके से ख्वाब के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अगर कोई और रिविलेशन की अगर को तुम एग्जांपल बताना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। सिमिलरली इन 6th वन नाइट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ ड्रीम इन विच ही सॉ हिमसेल्फ जॉइंड बाय अदर मुस्लिम्स मेकिंग अ पिलग्रिमेज टू मक्का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात ख्वाब में देखा कि वो अपने सहाबा के साथ मक्का में हज कर रहे हैं या तवाफ कर रहे हैं। तो इसी बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया और फिर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का, द ग्रेट ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का वाकया पेश आया, ठीक है जी। अच्छा, जो मल्टीपल एग्जांपल्स दी हुई है ना बच्चों, दोबारा से बता रहा हूं, उनमें से कोई एक भी मेंशन कर दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आते हैं मेथड ऑफ रिविलेशन स्विच हो रहा है। Allah once communicated directly with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam during some miraculous ascension into the heavens known as Mi'raj। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डायरेक्टली तोहफे के तौर पे कुछ चीजों को रिवील किया। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन चीजों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पे अता फरमाया। एक, सूरह बकरा की आखिरी दो आयत ये तोहफे के तौर पे अता फरमाई। दूसरा तोहफा जो था वो था नमाज का तोहफा, ठीक है जी। तीसरा जो तोहफा था वो ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया गया। सही है जी। तो ये तीन तहाइफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए अल्लाह की जानिब से। उनमें से एक तोहफा था डायरेक्ट रिविलेशन फ्रॉम अल्लाह। यहां पे किसी मीडियम का इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे पहले क्या हो रहा है, हजरत जिब्राइल इस्लाम के थ्रू आ रहा है, थ्रू रिविलेशंस आ रही हैं, ख्वाब के जरिए रिविलेशंस आ रही हैं। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी भी मीडियम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ चीजों को, कुछ आयात को रिवील फरमाया। तो ये है डायरेक्ट रिविलेशन, ठीक है जी। अभी तक हम कितने मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं? एक, रिविलेशन थ्रू एंजल जिब्राइल के अंदर, इन एंजेलिक फॉर्म, इन ह्यूमन फॉर्म। फिर हमने पढ़ा रिविलेशंस इन इन ड्रीम्स। फिर हमने पढ़ा डायरेक्ट रिविलेशंस। ये हम चार तरीके अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हजरत जिब्राइल इस्लाम वाले को एक भी काउंट कर ले तो भी चल जाएगा। अच्छा जी, यहां पे आते हैं। अब
दूसरा मेथड, एक और नए मेथड की बात हो रही है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो रिसीव डायरेक्ट रिवलेशंस इनटू हिज हार्ट थ्रू द वॉइस ऑफ अल्लाह एज ही स्टेटेड, एंजल जिब्राइल कन्वेड अ मैसेज इनटू माय हार्ट। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर रिविलेशंस को डालकर चले गए। दिस मेथड ऑफ रिविलेशन अलाउड फॉर मोर इंटीमेट एंड पर्सनल कनेक्शन बिटवीन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अल्लाह। ये अल्लाह और वसल्लम की कनेक्शन की एक एग्जांपल भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो कोई और तरीका इख्तियार नहीं किया गया, हजरत जिब्राइल इस्लाम हुजूर वसल्लम के दिल के अंदर जो है वो कोई चीज को रिवील फरमा गए। ठीक है जी, ये मेथड एग्जाम्पल के साथ आप इसको मेंशन कर सकते हो। अब आते हैं जरा से मुश्किल मेथड्स के ऊपर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किल थे। वो कौन कौन से मेथड्स हैं? Another method of revelation was through the sound of a bell और buzzing bees। देखो, ये मेथड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे और चैलेंजिंग मेथड था। इस मेथड में क्या होता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घंटियां बजने की आवाज आ रही है या फिर बजिंग बीज की आवाज आ रही है, मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता इस आवाज में क्लैरिटी आती जाती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड हेयर कि क्या बात हो रही है और कौन बात कर रहा है। ये वो टाइम था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत मुश्किल होता था और जो हुजूर वसल्लम की जो बॉडी सेंसेशंस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनका चेहरा लाल हो जाता था, सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी महसूस होने लगती थी, बॉडी वेट बढ़ जाता था, यहाँ तक कि इतना बॉडी वेट बढ़ जाता था कि अगर हुजूर वसल्लम ऊंट पर सवार हैं तो वो ऊंट बैठ जाता था। तो ये बॉडी सेंसेशन सारी की सारी इस मेथड ऑफ रिविलेशन के साथ एसोसिएट की जाती हैं ज्यादातर। अच्छा जी, another method of revelation was through the sound of a bell or buzzing bees. This type of revelation was the most challenging of all. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself stated, "Sometimes wahi comes to me after a bell rings, and that is a heavy time for me." उस वसल्लम ने क्या फरमाया कि कभी कभी मुझ पर वही घंटियां बजने की आवाज के साथ आती है और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है। इस वक्त में क्या मुश्किलात होती हैं? During these occasions, the Prophet sallallahu alaihi wasallam's forehead would sweat and his face would become very red। हुजूर वसल्लम के चेहरा बहुत लाल हो जाता, उनके माथे पर पसीना आने लगता। अगर सर्दियां हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्मी महसूस होने लगती थी, अगर गर्मियां हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपकपी शिवरिंग जो है वो महसूस होने लगती, कपकपी आने लगती है उनके जिस्म के ऊपर सर्दी की वजह से। अकॉर्डिंग टू द कंपेनियंस, the Prophet sallallahu alaihi wasallam's body would also become very weighty during such revelations to the extent that camel on which he was riding would sit down due to increased load। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जो कैमल है, अगर किसी राइड पर वो सवार हैं तो वो राइड इतनी ज्यादा, यानी हुज़ूर सल्लम के बोझ बॉडी की वजह से इतना उसके ऊपर जोर पड़ने लगता कि वो राइड या कैमल जो है वो जमीन पर बैठ जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बॉडी सेंसेशंस को मेंशन करना जरूरी है। देखो ये हदीस, ये देखो ये हदीस और साथ में ये पूरी की पूरी बातें यहां तक, इनको मेंशन करना इंतहा से ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से हजरत जैद बिन साबित वाली अगर आगे एक हदीस आ रही है, अगर तुम लोग इसको मेंशन कर दोगे ना तो क्या ही बात है। इस तरीके से हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली एक हदीस ये जो है तुम्हारे सामने अभी नजर आ रही है तुम्हें, अगर तुम इसको मेंशन कर दोगे तो भाई क्या ही बात हो जाएगी, सॉलिड आंसर हो जाएगा। हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु नरेटेड अनदर इंसिडेंट वेयर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थाई वाज रेस्टिंग ऑन हिज थाई ड्यूरिंग द रिवलेशन। अच्छा, ये हदीस ना एक दूसरे तरीके से भी मेंशन की गई है, वो भी लिख दोगे वो भी ठीक है। ये कि एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे यहाँ पे लिखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी थाई को उनकी थाई पर रख के बैठे हुए थे आराम करने के लिए या थोड़ा सा रिलैक्सिंग माहौल के अंदर, ठीक है। इसको ऐसे भी मेंशन किया गया है कि एक दफा हज़रत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे, उनके थाई पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर रखा हुआ था आराम करने के लिए। आपने वो लिख दिया, ये लिख दिया, ये दोनों चीजें एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा। देखो जो चीजें ऐसी हैं ना जिसमें मल्टीपल नरेशंस मौजूद हैं या मल्टीपल वर्जन्स मौजूद हैं और सारे के सारे वैलिड हैं, तो सारे के सारे वर्जन्स में से कोई भी वर्जन आप लिखोगे तो वो एग्जामिनर एक्सेप्ट बिल्कुल करेगा। अच्छा जी, तो क्या बात हो रही थी? Hazrat Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu narrated another incident where the Prophet sallallahu alaihi wasallam's thigh was resting on his thigh during the revelation,
and the force of the revelation was so strong that it felt as if his thigh was breaking. ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं कि उनको ऐसा महसूस होने लगा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अचानक वही नाजिल होना शुरू हुई, तो उनको ऐसा महसूस होने लगा कि उनकी थाई भी टूट जाएगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजन की वजह से. These methods of divine revelations demonstrated the intensity and significance of Prophet sallallahu alaihi wasallam's connection with Allah. देखो, एक तो ये बात हो गई. यहाँ पे तुम ये हमारा पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ये जो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसका पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया है. ये क्वेश्चन चाहो तो अपने पास नोट कर सकते हो. सही है जी. ये इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो. थोड़ा सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है लेकिन गुजारा करना पड़ेगा अभी. अच्छा, अब हम इसके पार्ट बी को डिस्कस करते हैं. देखो, ये पार्ट बी जो है ना, ये बहुत ज्यादा मर्तबा आ चुका है मुख्तलिफ ओकेजन्स पे कि व्हाई डू यू थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर रिविलेशंस टू कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देखो, अभी हमने इसको रैंडमली डिस्कस करते हैं पहले. देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाजिल हुई, वो एक साथ सारा का सारा कुरान नाजिल नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके कुरान नाजिल हुआ. इसकी क्या रीजन है? पहला रीजन, देखो, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक साथ कुरान नाजिल होता, अभी हमने पढ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बॉडी सेंसेशंस के बारे में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही आती तो वही का वजन इतना होता, या वही की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ऐसी हो जाती कि उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता. इवन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी फरमाया कि इफ द कुरान वुड हैव बीन रिवील ऑन अ माउंटेन इट वुड हैव क्रम्बल्ड. अगर कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ वुड हैव क्रम्बल्ड, वो रेजा रेजा हो जाता. सोचो, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा का पूरा कुरान एक साथ रिवील होता तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बर्दाश्त कर पाते? ओनली अल्लाह नोज. लेकिन जो जो सिचुएशन होती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी, उससे लगता ही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता. एक रीजन तो हो गया ये. दूसरा रीजन, देखो, जैसे जैसे कुरान रिवील हो रहा था, Sahaba were preserving the Holy Quran. Some of them were preserving in their preserving the Holy Quran in their memories, and some of them also used to write those pieces of the Holy Quran. जिसके जो हमने कंपाइलेशन ऑफ कुरान वाले चैप्टर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. क्या कि जब हुजूर वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होती, सहाबा कुरान को लिख लिया करते. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वुड चेक इट, और अगर उसमें कोई करेक्शंस रिक्वायर्ड होती तो वो करेक्शंस करवाते. एंड ही वुड ऑल्सो डिक्टेट द सीक्वेंस ऑफ दोज रिविलेशन के. ये देखो, कुरान कोई सीक्वेंस में रिवील नहीं हुआ. जैसे कुरान सीक्वेंस में आज हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह माइदा, सॉरी सूरह निसा पे सूरह माइदा. तो ये कुरान सूरह, सॉरी बीच में सूरह आल इमरान रह गई. तो कहने का मकसद है कि कुरान कोई सीक्वेंस में रिवील नहीं हुआ हुआ. एक साथ कुरान जो है वो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग पोर्शंस में रिवील हुआ. इसकी एग्जांपल देखो, कुरान की पहली रिविलेशन कौन सी है? सूरह अलक. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम. तो सूरह अलक में सिर्फ ये 5 आयत थोड़ी हैं. सूरह अलक में तो इससे ज्यादा आयत हैं, तकरीबन 19 या 21 आयत हैं. तो बाकी की आयत बहुत बाद में रिवील हुई. दूसरी रिविलेशन आ रही है, अभी हमने पढ़ा सूरह मुदस्सिर. तो कुरान कोई सीक्वेंस में रिवील नहीं हो रहा था. तो सहाबा वुड मेमोराइज द होली कुरान. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड डिक्टेट द सीक्वेंस ऑफ द होली कुरान एज वेल. अब सोचो, सारा का सारा कुरान एक साथ रिवील हो गया. साहबा इसको कैसे याद करते, कैसे लिखते, क्या होता? कुरान को प्रिजर्व करना वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर फॉर द कंपेनियंस. अच्छा जी, एक और रीजन. अब जरा तुम इमेजिन करो हजरत अबू बकर की सिचुएशन, और जो उस वक्त के जमाने के जो शुरू के अर्ली मुस्लिम्स हैं उनकी सिचुएशन. लोग अपना दीन छोड़कर आ रहे हैं, इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह पे उनका यकीन है, लेकिन अल्लाह पे जो लोगों का जनरली यकीन था वो भी थोड़ा सा अलग था. ठीक है जी, उसमें कुछ चीजें थी, कुछ चीजें नहीं थी जो हमारे ईमान से रिलेटेड हैं, जो इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, उनसे रिलेटेड कुछ चीजों पे बिलीफ था, कुछ चीजों पे नहीं भी था, इख्तलाफ भी था. लेकिन लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं. अब सोचो, नए नए मुसलमान हुए हैं, शुरू के 10-15 मुसलमान हैं, 20 मुसलमान हैं, 40 मुसलमान हैं. अचानक से पूरा का पूरा कुरान रिवील हो गया. कल से शराब बंद, पर्दा करना है, ज़कात देनी है, रोजे रखने हैं. तो भाई मुसलमान एक साथ इतनी सारी चीजों को डाइजेस्ट कैसे करवा दे?
بہت مشکل ہو جاتا، ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھے۔ دیکھو جو 13 ایئرز جو اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا مکہ میں، اٹ واز موسٹلی ریلیٹڈ ٹو دا بلیوز آف دا کمپینئنس یا بلیوز آف دا مسلمس۔ آرٹیکلز آف فیتھ کے بارے میں پہلے مسلمانوں کو 13 سال تک اللہ رب العزت نے ٹیچ کیا کہ آرٹیکلز آف فیتھ پہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے، اللہ پہ یقین رکھ رہو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تمام کی تمام چیزوں پر قرآن جو ہے وہ 13 ایئرز تک ریویل ہوتا رہا۔ جنت دوزخ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پرانے جو پہلے کے جو پروفٹس گزرے ہیں ان کی قوموں پر عذاب کیوں آیا اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یو آل آر اکاؤنٹیبل فار یور ڈیڈز آن دا ڈے آف قیامہ، ٹھیک ہے جی، یو آل آر آنسریبل فار یور ڈیڈس۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مسلمان اتنا تیار ہو گئے کہ ہاں اب سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں، اپنا اللہ نے ان کو ٹیسٹ کر لیا کہ مسلمان اپنا گھر چھوڑ کر آ گئے، مکہ کے مسلمان اپنا گھر چھوڑ کر آ گئے، مال چھوڑ کر آ گئے اللہ کے لیے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ کے مسلمانوں کو اکوموڈیٹ کر لیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دے دی، اپنا گھر دے دیا، اپنا کاروبار دے دیا، اپنی بیوی تک دے دی، ایک سے زیادہ ہیں تو۔ اب مسلمان اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ مسلمانوں کو احکامات دیے جائیں، تو پھر اللہ رب العزت نے فائنلی احکامات کو نازل فرمایا۔ تو اس وجہ سے دیز آر دا ریزنز جن کی وجہ سے قرآن ایک ساتھ پورا کا پورا ریویل نہیں ہوا۔ اچھا جی، تو یہ ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کا بڑا انٹرسٹنگ سا اور بہت ہی آسان سا جو ہے ہمارے پاس کوشچن تھا اور ٹاپک تھا۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ، اس کے حوالے سے بھی ہم مختلف سیشنز کو کنڈکٹ کریں گے۔ دیکھو یہ میں دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دوں، جتنا آسان ٹاپک ہوگا اتنا زیادہ ایگزامینر آپ سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ نے اچھے طریقے سے ٹاپک کے بارے میں لکھا ہوا ہو۔ اگر آپ نے اچھے طریقے سے لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا آنسر لیول 3 پر رک جائے گا۔ سر لیول 3 برا ہوتا ہے؟ نہیں، لیول 3 برا نہیں ہوتا، لیول 3 بھی اچھا ہوتا ہے لیکن بہت اچھا نہیں ہوتا۔ اٹ از ناٹ اے سیف پلیس۔ لیول 3 پہ تم بی پہ بھی آ سکتے ہو، اے پہ بھی آ سکتے ہو۔ یو ہیو ٹو بی ویری شیور اباؤٹ واٹ یو آر رائٹنگ ان یور ایگزامس۔ تو پھر اسی تبھی تم اچھا اسکور کر سکو گے۔ اچھے گریڈز لانے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے میکسیمم نمبر آف جو آنسرز ہیں، جو 4 مارکرز ہیں وہ لیول 2 پہ کوالیفائی کریں، اور جو 10 مارکرز ہیں وہ لیول 4 پہ کوالیفائی کریں۔ اور لیول 4 پہ کوالیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم نے اچھی انڈرسٹینڈنگ شو کی ہو، آنسر کی اسٹرکچرنگ اچھی ہو، اس کوشچن کے اندر نہیں، تمام کوشچنس کی میں بات کر رہا ہوں، سیکوینس صحیح ہو آنسر کا، سارے ایگزامپلس کو اچھے طریقے سے مینشن کیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کوشچن کے کانٹیکس میں باڈی سینسیشنز کو اچھے طریقے سے بتایا ہو، حدیثیں ریفرنسز اس آنسر کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہوپ فلی آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ بہت جلدی جلدی اور فریکوینٹلی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے رہیں۔ ابھی تک جو ڈیلے آیا اس کے لیے دوبارہ سے ایک دفعہ معذرت بچوں، اور انشاءاللہ اگر کسی کو اس حوالے سے نوٹس چاہیے ہوں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں، اور یا پھر میرے واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آلریڈی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوگا، تو آپ اس پہ جو ہے وہ مجھے میسج کریں واٹس ایپ پہ، میں آپ کو انشاءاللہ اس کی PDF دے دوں گا۔ So see you guys with another lecture inshallah very soon. Allah Hafiz.